नमस्कार मेरे प्यारे देशवासी, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा विषय है कि 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करके राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के उस फैसले के आधार पर संपन्न हुआ है, जिसके तहत राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई थी। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने से पूर्व हमारे देश के मुस्लिम पक्ष के लोग और सेकुलर लोग अक्सर यही कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा और सबको स्वीकार होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसे फैसला मान तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं। और भी कई संगठन हैं, जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भी कई मौलवी मुल्ला हैं और अनेक सेकुलर कहे जाने वाले बुद्धिजीवी भी हैं। वो भी इसे कहते थे कि फैसला है लेकिन इंसाफ नहीं। अब मैं उन लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि भाई ये पूर्ण रूप से इंसाफ है। सारी दुनिया ये जानती है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित जमीन के स्थान पर खुदाई करके ये साक्ष्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए, जिनसे यह सिद्ध किया गया था कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बल्कि उससे पूर्व वहाँ पर कोई इमारत थी। लेकिन पुरातत्व विभाग यह साबित नहीं कर सका कि यह जमीन पर मंदिर ही था। तो मंदिर के पक्षधर लोगों की यह दलील थी कि विवादित जमीन के ठीक बाजू में राम चबूतरा है और उसके ही पास में सीता रसोई है, जिसे अंग्रेजों से पूर्व भी हिंदू लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन किया करते थे। और उन्होंने ये भी दलील दी कि यह आवश्यक नहीं समझा गया होगा कि मंदिर की मूर्तियां और अन्य सामग्री को उसी विवादित स्थान पर गड्ढा खोद के जमीन में दफन कर दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अपना पक्ष और सबूत रखने का पूरा अवसर दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले पर प्रमाणित सबूत रखने में असफल रहा, जबकि हिंदू पक्ष ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट, जिसके आधार पर वहां पर मस्जिद से पूर्व कोई इमारत थी और बाबरी मस्जिद के पास के राम चबूतरा और सीता रसोई जो अंग्रेजों से पूर्व हिंदुओं द्वारा पूजित स्थान थे, अर्थात हिंदुओं द्वारा वहां पर पूजा अर्चना की जाती थी, इसे सबूत के रूप में रखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी किया। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सारी दुनिया अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार करती है। अब जो राम जन्मभूमि के विरोधी लोग हैं, उनका दलील है कि यदि वो ज़मीन मुस्लिमों की नहीं थी
बाबरी मस्जिद पक्ष की नहीं थी तो उन्हें अयोध्या में अन्यंत्र 5 एकड़ जमीन देने का सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश क्यों दिया? तो इस पर मैं उन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत मुकदमा और सामूहिक मुकदमे अंतर होता है। व्यक्तिगत मुकदमे से सामूहिक मुकदमे की तुलना नहीं की जानी चाहिए। यह विवाद पिछले 500 वर्ष से दो समुदायों के बीच धार्मिक आस्था का मामला था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे समुदाय जो कि इस मुकदमे में हार गया था उसे अन्यंत्र जमीन आवंटित करने का सरकार को निर्देश दिया था। कुछ सेकुलर कहे जाने वाले वकील भी इस मामले को फैसला तो मानते हैं लेकिन उसे इंसाफ नहीं मानते। मैं उन वकील महोदय से पूछना चाहता हूं कि सारी दुनिया जानती है कि आप वकील लोग किस प्रकार निरपराध लोगों को अपनी कानूनी दावपेच और दलीलों के द्वारा जेल की सलाखाओं के पीछे भेज देते हैं और अपराधियों को अपराध मुक्त करके निरपराध साबित कर देते हैं। तो क्या उन फैसलों में इंसाफ होता था? जबकि ये फैसला जो राम जन्मभूमि पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करके राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया है, वो पूरी तरह से प्रमाणित और न्याय संगत है। आप लोग इस विषय को अब विवाद न बनाएं। हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे के साथ जीने दें। और मैं सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमें इस फैसले को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए और राम जन्मभूमि के निर्माण में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर कीजिए। हमारे अपने चैनल सत्य दृश्य यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।